हेलो फ्रेंड्स, प्लांट्स एंड पेट्स लवर में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज 2 प्लांट्स मैं ऐसे बताने वाली हूँ कि आपके पास वो ज़रूर होने चाहिए, और अगर नहीं है तो तुरंत अभी नर्सरी से आप उनको लाइए, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद प्लांट्स हैं। तो पहला प्लांट है जो फ्रेंड्स, वो है एलोवेरा। ये देख सकते हैं, ये है एलोवेरा। एलोवेरा एक बहुत ही शुभ प्लांट भी कह सकते हैं इसको, और ये एक मेडिसिनल प्लांट भी है। और अगर आपके पास ये नहीं है तो फ्रेंड्स, आप अभी भी आप ले आइए, नर्सरी से लाइए, या फिर किसी के यहाँ से छोटा सा बेबी प्लांट निकाल करके एक लाएंगे, उसी से आप हज़ारों प्लांट बना सकते हैं। बहुत जल्दी पूरा पॉट कवर कर लेता है ये प्लांट, और इतने अच्छे से ग्रो करता है। सर्दियों में थोड़ी सी ग्रोथ रुक जाती है, लेकिन अभी देखिए मार्च आते आते इसकी ग्रोथ आप देख सकते हैं। पूरा पॉट मेरा एकदम पूरा हो चुका है, भर चुका है। और इस पर कभी कभी ये ब्लैक स्पॉट आते हैं पत्तियों के ऊपर, तो ये या तो ओवर वाटरिंग से आएंगे, बहुत ज़्यादा पानी आप डाल रहे हैं, या फिर अंडर वाटरिंग, पानी नहीं दे रहे हैं। लेकिन पानी इसको बहुत कम चाहिए, 10-15 दिन में आप एक बार इसको पानी दीजिए। पानी बहुत कम चाहिए, ये ग्रो करता रहता है। और छोटे छोटे बेबी प्लांट्स निकलते हैं, उनसे आप सेपरेट करके बहुत सारे प्लांट बना सकते हैं। अब इसके फ़ायदे की बात करूँगी, ये हमारी स्किन केयर के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। हेयर केयर में यूज़ कर सकते हैं इसको, और आपके बाल एकदम सिल्की रेशमी की तरह होंगे अगर आप इसको कंडीशनर की तरह यूज़ करते हैं। इम्यून सिस्टम हमारा ठीक रखता है, और इसमें बहुत एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है। शरीर के स्वास्थ्य को, हमारे स्वास्थ्य को ठीक रखता है। शुगर को कंट्रोल करता है, बहुत ही ज़्यादा बीमारियों में फ़ायदा करता है। अर्थराइटिस या पेट की कोई भी बीमारी है उसको ठीक करता है। अब देखिए, इसमें छोटे छोटे बेबी प्लांट्स ऐसे निकलते हैं। ये छोटे छोटे देखिए, इन्हीं से ही आप सेपरेट करके इनको दूसरे पॉट में लगाइए, और फिर बहुत सारे प्लांट बना सकते हैं। दूसरा, फ्रेंड्स, अगर आपको यूज़ करना है इसकी पत्तियों को, तो नीचे की पत्तियां निकालिए, क्योंकि पुरानी पत्तियां नीचे से निकालेंगे तभी जो छोटे छोटे बेबी प्लांट्स निकलेंगे उनको जगह मिलेगी ग्रो होने के लिए। ये देखिए, मैंने अभी यूज़ की है ये पत्ती, ये देख सकते हैं आप। तो इसको आप कैसे यूज़ करना है, आप इसको जब भी पत्ती लें तो थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए ऐसे ही। जो इसमें से येलो येलो निकलेगा फ्रेंड्स, एक पदार्थ येलो निकलता है, वो थोड़ा पॉइजनस, जहरीला होता है, उसको यूज़ नहीं करना होता है। इसको थोड़ी देर के छोड़ दीजिए, उसके बाद धो करके वॉश करके आप इसका जेल इनटेक कर सकते हैं, या फिर इसको मिक्सी में ग्राइंड करके उसको जूस भी बना करके पी सकते हैं। वैसे इसके जूसेस मेडिकल स्टोर पे आपको मिल जाएंगे, बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। ये देखिए, मैंने सेपरेट किए थे उसी में से प्लांट, बेबी प्लांट्स, और ये देखिए इसमें भी बहुत सारे प्लांट निकलने लगे हैं। तो बहुत जल्दी ग्रो होता है ये प्लांट, और बहुत सारे प्लांट इसमें बन जाते हैं, भर जाता है ये प्लांट। आप किसी को इनको गिफ्ट भी कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा प्लांट है, तो ये गिफ्ट करने के लिए भी बहुत ही बेस्ट होता है। अब करेंगे इसके वास्तु टिप्स के बारे में बात। ये हमारे घर में सुख समृद्धि लेकर आता है, और कार्बन डाइऑक्साइड को सोख लेता है, अवशोषित करता है, और हमें ऑक्सीजन देता है। और इसको अगर लगाना है आपको, तो इसको उत्तर पूर्व यानी कि नॉर्थ ईस्ट में लगाना शुभ होता है। हमारे घर में सकारात्मकता लाता है, पॉजिटिविटी लाता है, और जो बुरी ऊर्जा होती है, नेगेटिविटी, उसको दूर करता है। तो ये सुख समृद्धि लाने वाला प्लांट है, स्वास्थ्य में सुधार करता है। तो देखिए, इतने सारे जिस प्लांट में गुण हो, तो आप सोचिए कि वो प्लांट हमारे पास होना ही चाहिए। तो ये पौधा आप ज़रूर, मेरे कहने से ये पौधा हर घर में होना चाहिए, हर एक के लिए फ़ायदेमंद है। केयर कुछ भी ज़्यादा नहीं करनी है, बस पानी कम देना है, थोड़ी सी धूप में, ज़्यादा धूप में भी नहीं रखना है, और छाया में भी नहीं रखना है। चाय पत्ती मैं इसमें कभी कभी दे देती हूँ, ये यूज्ड चाय पत्ती है, इसके लिए बेस्ट रहती है, क्योंकि नाइट्रोजन चाहिए, नाइट्रोजन से पत्तियाँ इसकी मजबूत बनती हैं, और हेल्दी ग्रीन पत्तियाँ रहती हैं। तो आप कभी कभी इसमें यूज्ड चाय पत्ती दे सकते हैं। 2 चम्मच अपने पॉट साइज के हिसाब से इसमें फर्टिलाइज़र दीजिए। दूसरा फर्टिलाइज़र, इसमें कैल्शियम चाहिए इसको। ये देखिए, एग शेल्स हैं मेरे पास। अगर आपके यहाँ अंडे आते हैं और ये छिलके आप फेंक देते हैं, तो ये फेंकने की गलती मत करें। इनको अच्छे से धो करके सुखाइए, और फिर इसको ग्राइंड करके पाउडर के रूप में इसको यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए, मैंने ग्राइंड करके रखे हुए थे, तो 1-2 चम्मच आप अपने पॉट में इसको ज़रूर डालिए, और ये इससे कैल्शियम मिलेगी हमारे प्लांट को, फॉस्फोरस मिलेगा। दूसरा, अगर आप ये यूज़ नहीं करना चाहते, आपके यहाँ अंडे नहीं आते, तो फिर आप चॉक, जो कि बोर्ड पे लिखते हैं, चॉक होता है फ्रेंड्स, आपको बुक शॉप में मिल जाएगा इजीली, या आप यहाँ ऑनलाइन भी परचेज़ कर सकते हैं। तो वो भी 1 या हाफ चॉक आप पाउडर बना करके इस प्लांट में डाल सकते हैं। कैल्शियम हमारे प्लांट को इससे मिल जाएगा। तो ये देखिए, मैं दोनों प्लांट्स में यही डाल रही हूँ, और भी मैंने इसी से ही निकाल करके बहुत सारे प्लांट्स बनाए हुए हैं। तो ये प्लांट बनाइए, और इसकी
फ्रेंड्स, इसकी पत्तियों का अगर आप गार्डनिंग करते हैं तो इसकी पत्तियों का फर्टिलाइज़र भी बहुत ही बेस्ट रहता है। आप इसका फर्टिलाइज़र बनाइए पत्तियों का कट करके और उनको पानी में भिगो कर रख दीजिए 10-12 घंटे के लिए। फिर उस पानी को और उसमें डाइल्यूट करके सभी प्लांट्स में यूज़ कर सकते हैं। आप पत्तियों के ऊपर स्प्रे भी कर सकते हैं। एक ये पेस्टिसाइड का भी काम करता है तो, और ये हमारे प्लांट की ग्रोथ करता है और एक रूटिंग हार्मोन की तरह भी ये काम करता है। तो आप इसके फर्टिलाइज़र बनाइए और सभी में दीजिए। अब करेंगे फ्रेंड्स दूसरे प्लांट की बात। ये है दूसरा प्लांट जो कि हमारे पास ये होना ही चाहिए। ये है कड़ी पत्ता या मीठा नीम। अगर ये आपके पास नहीं है तो ये भी तुरंत ले आइए। और ये बहुत अच्छे से जल्दी ग्रो हो जाते हैं। ऐसा कुछ भी आपको ज़्यादा इनको मेहनत नहीं करनी है। प्लांट को बस फर्टिलाइज़र देते रहिए, पानी और धूप का ध्यान रखिए तो ये ग्रो करते रहते हैं। ये देखिए मैंने अच्छे से प्रूनिंग इसको कर दिया था और अभी आप ग्रोथ इसकी देख सकते हैं। बहुत ही सारी इस पर स्टेम्स निकल आई हैं न्यू और पत्तियाँ भी बहुत अच्छी ग्रीन हैं। तो फ्रेंड्स, ये भी एक मेडिसिनल प्लांट ही है। तो जब इस पे ये फूल बनने लगते हैं तो इनको तोड़ दीजिए फ्रेंड्स, कट कर दीजिए, नहीं तो प्लांट की हमारे ग्रोथ रुक जाती है। ये सीड्स बनने लगेंगे फूल आने के बाद, पहले फूल बनेंगे फिर सीड्स, और सीड्स जब बनने लगते हैं तो प्लांट अपनी ग्रोथ सीड्स बनाने में ही लगा देता है। तो ये आप तोड़ते रहिए। देखिए मैंने तोड़ दिए हैं, पहले भी मैंने तोड़े थे, तो इनको आप तोड़ते रहिए। और इसको फ्रेंड्स आप कटिंग से भी ग्रो कर सकते हैं और इन सीड्स से इनके कई सारे प्लांट्स बन जाते हैं। कभी कभी क्या होता है सीड्स बन जाते हैं, बड़ा प्लांट हो जाता है, हमें पता ही नहीं चलता और नीचे सीड्स गिर जाते हैं, ये उसी से भी ग्रो हो जाता है अपने आप ही। तो ये देखिए पत्तियाँ कितनी हरी भरी हैं। और इसमें क्या क्या है फ्रेंड्स, ये देखिए करी पत्ते में फाइबर और मैग्नीशियम, कॉपर और कार्बोहाइड्रेट जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं। ये शरीर में हमारे बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, वजन घटाने में भी मदद करता है। और अगर हम खाली पेट इसको खाते हैं सुबह सुबह तो डायबिटीज़ अगर है तो उसको कंट्रोल करता है, शुगर को, और आँखों की रोशनी भी बढ़ाता है ये, और बालों को भी चमकीला और काला बनाता है। तो ये भी हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद पौधा है। और इसमें फ्रेंड्स फॉलिक एसिड और आयरन भी पाया जाता है जो कि एनीमिया से हमें बचाता है। तो मैं भी इसके पत्ते इंटेक करती हूँ। आप ऐसे ही खा सकते हैं, तोड़ करके सुबह सुबह धोइए और 4-5 पत्तियाँ ऐसे ही खा लीजिए। और सभी आप सब्जियों में इसको यूज़ कीजिए, सभी सब्जी में इसके पत्ते डाल सकते हैं। और जब भी पत्ते तोड़ें तो ऐसे तोड़िए फ्रेंड्स। ये देखिए पूरी स्टेम तोड़िए, आप ऐसे खींच करके पत्ते कभी भी नहीं तोड़िए, बस एक स्टेम ऐसे निकाल लीजिए और ये पत्ते फिर आप अपने किचन में खाने में यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए कितने फ़ायदेमंद प्लांट है। और फ्रेंड्स इसकी केयर बस यही है, आप इसको फर्टिलाइज़र दीजिए, आप इसको वर्मी कंपोस्ट या नीम खली ऐसे दीजिए। और इसके लिए एक छाछ या दही, मट्ठे का फर्टिलाइज़र बहुत बेस्ट रहता है। उससे ये उस कैल्शियम भी मिलेगा, ये इसकी पत्तियां भी ग्रीन बनेंगी, स्टेम मजबूत होगी। और दूसरा फ़ायदा होता है छाछ या फर्टिलाइज़र का, छाछ के फर्टिलाइज़र का, कि जो ये पत्तियां होती हैं इनकी स्मेल है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होती है। तो आप फुल डिटेल में मेरी चैनल पर वीडियो देख सकते हैं फ्रेंड्स, फुल डिटेल में मैंने वीडियो शेयर की हुई है, आप ज़रूर देखिए कि इसकी केयर कैसे करनी चाहिए और कैसे इतना हेल्दी प्लांट बनाएं। तो फ्रेंड्स करी प्लांट घर में लगाएं और फिर देखिए फ्रेंड्स आप स्वस्थ रहेंगे, हेल्दी रहेंगे और आपके घर में हमेशा खुशियाँ भी रहेंगी। ये भी खुशियाँ लेकर आने वाला प्लांट है फ्रेंड्स। आप ज़रूर ये 2 प्लांट मेरे कहने से आप अपने गार्डन में ज़रूर शामिल करें और अपना स्वास्थ्य ठीक करें, स्वस्थ रहें, खुश रहें। तो फ्रेंड्स यही थी आज की वीडियो। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो फ्रेंड्स लाइक और शेयर भी कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। फ्रेंड्स कमेंट ज़रूर कीजिए, बताइए कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी और कुछ अच्छी जानकारी मिली हो तो वो भी ज़रूर बताइए फ्रेंड्स। तो थैंक यू फ्रेंड्स। और ये देखिए मेरे इधर फ्लावरिंग प्लांट्स हैं क्योंकि इधर फुल सनलाइट आती रहती है, सभी पौधों को धूप भी चाहिए। थैंक यू डियर फ्रेंड्स।